हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉपर्स इंटरव्यू में। इस बार टॉपर्स इंटरव्यू में हमारे शेखावाटी की धरती राजस्थान से झुंझुनू जिले की सीमा पुनिया हमारे पास जुड़े हैं। एसआर नेट 14th रैंक इनकी रही है, दूसरा अटेम्प्ट इनका रहा है। जानते हैं इनसे कि इनकी स्टडी को लेकर मोटिवेशन क्या था, ने क्या स्ट्रेटजी अपनी सक्सेस के लिए अडॉप्ट करी और हम लोगों के लिए क्या मोटिवेशन देंगे। इन सब के साथ माँ आपको बहुत बहुत बधाई। आईएफएस की थैंक तरफ यू से सर। आपको, आपकी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो सीमा, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आंसर आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको सीएसआर लाइफ साइंसेस का मोटिवेशन कहाँ से मिला। आप अपनी सर कॉलेज कॉलेज से ही मुझे जवाब दे सकते हैं। कॉलेज में क्या हुआ, एमएससी में क्या हुआ, कहाँ से आपको ऐसा पता लगा। सर एमएससी के साथ साथ ही करना था सीएसआईआर नेट। अच्छा, सर भाई ने सजेस्ट किया था कि किन्होंने। रिसर्च लाइन में। मेरे भैया ने अच्छा सजेस्ट अच्छा किया अच्छा। था सर। अच्छा, आप भैया, आपके भैया क्या करते हैं। मेरे भैया नेवी में है सर, इंडियन नेवी। नेवी में है। हाँ जी सर। अच्छा, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि। हाँ, उन्होंने ही मोटिवेट किया है सर मुझे। और ये आपका एमएससी स्पेशलाइजेशन किस में है। जूलॉजी सर। जूलॉजी में है। यस सर। तो आप जब एमएससी कर रहे थे तो वहाँ का माहौल कैसा था। एमएससी में क्या सीएसआर नेट को लेकर कुछ। नहीं सर, मैंने रेगुलर कॉलेज मतलब मैं जाती नहीं थी, मैंने अच्छा घर बैठ के प्रिपरेशन की थी नेट के लिए। अच्छा, नेट के भी घर से हाँ जी सर। मैं बस एग्जाम दे के आई थी एमएससी के। हम्म। मैंने घर बैठ के प्रॉपर प्रिपरेशन दी, प्रॉपर टाइम दिया इस एग्जाम के लिए। पूरी एक साल दी सर मैंने। अच्छा, जी सर। तो आपने जब बैच ज्वाइन किया, आपका डेली रूटीन क्या था। क्लासेस अटेंड करने से लेकर, आई मीन कि आपने नोट्स कैसे बनाए। हाँ सर, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। जैसे आप लोग पढ़ाते थे वैसे प्रॉपर नोट्स बनाए। फिर उनके जो टेस्ट होते थे ना, डीपीपी होते, वो सॉल्व करती थी। डीपीपी और सॉल्व टॉपिक, करना है। हाँ जी सर, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू लगाती थी। अच्छा, हाँ, आप ये लोग जैसे बताते थे कि इस सीक्वेंस पे काम करना है, उसी सीक्वेंस में, प्रॉपर उसी सीक्वेंस में काम किया सर। परफेक्ट हाँ जी परफेक्ट सर। परफेक्ट। तो मतलब आपका ये रूटीन था। हाँ अच्छा, जी आपको सर। सबसे अच्छी यूनिट कौन सी लगती थी इनमें। सर बायोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा गंदी लगती थी, बट केसी सर की वजह से वो मेरी फेवरेट बन गई थी वो सर। फेवरेट बन गई आपकी। हाँ, परफेक्ट। सबसे हार्ड लगती थी, सबसे और ज्यादा फिर, डर उसी से हाँ, लगता और था। फिर बायोकेमिस्ट्री पकड़ में जाती है तो फिर तो बाकी यूनिट्स तो अपने आप ऑटोमेटिक पकड़ आ जाती है। हाँ सर। और सर हाँ। वैसे फेवरेट बताओ तो सेल सिग्नलिंग सर। सेल सिग्नलिंग आपका सबसे हाँ फेवरेट। जी अच्छा, सर। एमएससी स्पेशलाइजेशन क्या था आपका। सर जूलॉजी। नहीं, आई मीन स्पेशल पेपर क्या है जूलॉजी में। स्पेशल एग्जाम फिश कल्चर वगैरह वो था सर। फिशरी का ना। हाँ सर, फिश कल्चर। अच्छा, सेल बायोलॉजी आपका फेवरेट था। अच्छा, ऐसी कोई यूनिट जो आपने बिल्कुल भी नहीं देखी हो। बिल्कुल भी सर, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियो नहीं देखी, और अप्लाइड बायोलॉजी नहीं देखी सर। वो भी आपने नहीं हाँ, देखी। उनके उनके बस कुछ लेक्चर्स तो एग्जाम मैपिंग सीरीज के जो आपने लिए थे हम्म। लास्ट में सर, वो देखे थे बस कुछ लेक्चर्स। वो, तो आप रोज क्लास लेते थे, फिर उनके नोट्स प्रिपेयर करते थे, पीवाईक्यूज लगाते थे। हाँ जब जी सर। एग्जाम का समय आया था, एग्जाम का एक महीना बाकी था, यस उस सर। समय आपका स्ट्रेटजी क्या था। फिर उस टाइम पे तो सर मैं जो एग्जाम मैपिंग सीरीज शुरू कर रखी थी वो ज्वाइन करती थी। उसमें सर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई। मेरी 4 से 5 क्वेश्चन 4 नंबर्स वाले उसमें से क्लियर हुए हैं सर। अच्छे अच्छे अच्छे। एग्जाम मैपिंग सीरीज थे ना, उसमें से हाँ हाँ हाँ, तो सर काफी हेल्प मिली मुझे। काफी हेल्प मिली। मैं, हाँ सर, पूरे दिन मैं रिवीजन करती थी और हाँ। शाम को जो आप लोग बताते थे वो उस टॉपिक को पढ़ती थी, फिर उसके क्वेश्चंस लगाती थी, इस हिसाब से पढ़ती और थी। और उससे अच्छा, कभी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा यस क्या, सर। ऐसा कभी लगा कि आपको थोड़ा सा एंजाइटी ने घेरा हो कि नहीं मेरे प्रॉपर हाँ तरीके से सर, काफी नहीं हो। डिमोटिवेशन होता है जब पीवाई सॉल्व नहीं होते हैं या फिर कोई मॉक टेस्ट देती है उसमें नंबर कम आते, तब काफी डिमोटिवेटेड फील होता। पर सर फिर उसी टॉपिक के लिए मैं ट्राई करती कि अच्छे से पढूं उसको, और सर फिर हो जाता था सर वो। अच्छा अच्छा। तो अच्छे फिर से पढ़ने के बाद हो जाता है। उससे ओवरकम कैसे किया आपने, ये जो सर टेंशन थी। सर बस
आप लोग भी बोलते हो कि होता है भाई, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब एंग्जाइटी भी होती है, ये लो भी फील होता है, बट थोड़े टाइम के बाद ओवरकम हो जाता है सर वो। अच्छा, तब आपने लेट गो किया, बहुत अच्छा। लेट गो किया मैंने इसको, मैं और टाइम देती सर अपने आप को थोड़ा सा कि चलो ठीक है, अभी माइंड सेट अलग टाइप का है, थोड़ी देर सो लेती हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स माइंड होता है, फिर वापस शुरू करती हूँ, फिर हो जाता था सर वो। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा सीमा, ये बताइए कि जब आप एग्जाम हॉल में थे तो यस सर। प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, तो थोड़ा सा हम दबाव में रहते हैं ना इनिशियल हाँ एग्जाम। सर। उस एक उस माहौल में आपने कैसे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रहता है सर, काफी प्रेशर था, किया? हाँ, पर सर फिर ये था कि हो जाएगा, करना ही है अभी, वो सोच के सर मैंने क्योंकि सोचा ठीक है पॉजिटिव चलो होगा पॉजिटिव तो वाली अच्छा फील। है। अच्छा अच्छा। हाँ, घर वालों ने बोला था प्रेशर मत लेना भाई, भाई ने बोला था प्रेशर लेके एग्जाम मत देना, होगा तो ठीक है वरना एक अटेम्प्ट और मार लेना, क्या ही दिक्कत है उसमें। बिल्कुल। हाँ सर, बहुत तो अच्छा। ऐसा प्रेशर नहीं आया, तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा एग्जाम्स के टाइम में अच्छा एग्जाम जब दे रहे थे तो आपने कौन से पार्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट किया था? सर मैंने सी पार्ट को अटेम्प्ट किया सबसे पहले। सी पार्ट, और सी पार्ट में कोई स्पेसिफिक यूनिट वाइज कर रखी थी कि कंटिन्यूएशन में नहीं ही? नहीं, कंटिन्यूटी में सर, जो मतलब जो क्वेश्चन इजी लगे सबसे पहले मैंने वो अटेम्प्ट किए, फिर अच्छा मैंने छोड़ दिया। जो मतलब अब की बार काफी लेंथी क्वेश्चन थे सर, उनमें टाइम चाहिए था, तो वो मैंने हाँ छोड़ दिए थे कि लास्ट में टाइम होगा तो उनमें देखूंगी उनको मैं। जो इजी थे एकदम, जो मतलब जिनका आंसर आता था एक झटके में ही, मैंने वो किए पहले अटेम्प्ट। फिर मैंने उनके बाद में पार्ट बी पे गई थी, फिर हाँ मैंने हाँ। वो अटेम्प्ट किया। और फिर मैं वापस पार्ट सी पे गई कि मैंने उनको टाइम दिया थोड़ा समझ के, तो फिर वो हो गया था तो पार्ट सी के लास्ट में। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने? तो सर मैंने अटेम्प्ट किए थे 21, शायद 21 अटेम्प्ट किए थे। 21, और उसमें से करेक्ट कितने हुए? करेक्ट सर 16 या 17 करेक्ट हो गए 16 थे। 17 का। ऐसे पार्ट बी में फिर कितने बचे? पार्ट बी में सर अभी इतना ध्यान भी नहीं है, वो उस टाइम पे सर हो गया था बस। ओके। तो पार्ट ए को कैसे करते हैं, आप करते हैं अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, लास्ट में किया मैंने पार्ट ए को अटेम्प्ट, उसके तो सर मैंने 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, टाइम ही नहीं बचा था सर, सी पार्ट काफी लेंथी था आपकी बार। हाँ, तो सी मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी आपने पार्ट सी हाँ के लिए लगाई। सी पार्ट में लगाई थी। तो आप ये बताइए कि जैसे काफ़ी सारे लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, सुन रहे हैं एक्चुअली यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उनको कैसे कहना चाहिए कि लेट सपोज कि मैं एक फ्रेशर हूँ और मुझे अभी दिसंबर का नेट क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या स्टडी होनी चाहिए? जैसे आपने एक रोड मैप तैयार किया, हाँ उस जी सर। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या करना चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट है PYQ, उनके बिना सर समझ ही नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनके बेस पे ही होगा सर। मैंने मतलब टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद PYQ लगाया, अच्छा समझ अच्छा। नहीं आया, हाँ फिर उसके बेस पे मेरे को पता लगता है कि मेरे टॉपिक पे कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना समझ में आया है, फिर हाँ। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मैं उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से पढ़ती कि इस तरीके से पढ़ना है ये टॉपिक, तब समझ में आता है सर, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सर। अच्छा, और सर मॉक क्वेश्चन टेस्ट। और पी वाई क्यूज में कोई डाउट हो तो वो कैसे पूरा करते सर लेक्चर देखती वापस हैं? से, अगर लिखते कुछ देख। समझ नहीं आया तो हाँ सर, अच्छा हो अच्छा जाता था, फिर अच्छा, समझ हो में आ जाता है। जाता था। तो सर बट PYQ बहुत जरूरी है, उनके बिना नहीं होगा पी सर। वाई क्यू सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सर उनका ही। हम्म। मतलब ये हुआ कि पहले मैं क्लासेस लूँ, हाँ जी उसके सर। बाद में मैं कंसाइज पी वाई क्यू, मतलब ये है कि रोज एक तरीके से कहें कि कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना? हाँ सर, लेकिन रिवीजन भी देना है सर प्रॉपर, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ा कंप्लीट उसको छोड़ दिया, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो सारा साफ हो जाएगा सर। रिवीजन हाँ। प्रॉपर करना है सब्जेक्ट का, रिवीजन हर प्रॉपर हफ्ते करना। में या हर 15 दिन में रिवीजन करना है, वरना सर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। हाँ, शॉर्ट नोट्स हर एक बनाए आपने? सब्जेक्ट को। हाँ सर, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और लेंदी नोट्स भी बनाए थे। और क्या आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर शॉर्ट नोट दिखा सकते हैं कैसे बनाए? सर अभी मेरे पास है नहीं अभी शॉर्ट नोट्स। अच्छा नहीं क्या, चलो हाँ कोई बट सर बात। मैंने स्लिप्स बनाई थी, स्लिप्स हम्म। हर सब्जेक्ट के 4 या 5 पेजेस में पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट किया था सर मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पूरा प्रॉपर सर, उसी से मेन टाइम उसी से रिवीजन होता है सर। अच्छा, रिवीजन टाइम में ये शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाँ जैसे हम देखते हैं कि इकोलॉजी। मल्टीपल कई सारी यूनिट्स में आप देखोगे तो मेमोराइज करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, जैसे इकोलॉजी में फॉर्मूलाज वगैरह थे, पॉपुलेशन वाली वो सब जी सर, जी। एक मतलब प्रॉपर पेज में शोर्ट नोट्स है, उनका सर रिवीजन अच्छे से हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जेनेटिक्स है उनमें सर, उनमें उससे रिवीजन हो पाता है।
आपने फॉर्मूलाज के लिए अलग लिस्ट्स बना ली, है ना, हाँ सर, चार्ट्स की? फॉर्मूलाज मैंने स्लिप बनाई सर और दीवार पे स्टिक कर दी थी। थ्योरी ध्यान। वाले के मैंने पेजेस में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। परफेक्ट परफेक्ट। फिर तो आप तो बहुत हार्ड वर्किंग, हाँ सर, मैंने अपनी बार हार्ड वर्क किया था सर। हार्ड सर वर्क किया। मई में तो मेरे एग्जाम सेमेस्टर के कंप्लीट हुए थे। मैंने जून और जुलाई 2 महीने ऐसे प्रॉपर तैयारी की थी, क्योंकि पहले का मैंने पढ़ रखा था। अभी आप कह रहे थे कि भाई की शादी में आपको डिस्टरबेंस हुआ, आप वो। हाँ सर, तभी तो फेब में शादी थी मेरे भाई की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 14 फेब की, तो सर ऐसे प्रिपरेशन करने में काफी डिस्टर्बेंस हो गया, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। लास्ट अच्छा के 10 डेज मैंने रिवीजन किया था बस। सर उस अच्छा टाइम अच्छा। मेरा ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ था। फिर मैंने सोचा अब की बार और टाइम दूंगी, अब की बार तो मेरे पास टाइम था सर, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है और टाइम भी हम्म। था सर। 10 से 12 घंटे दिए मैंने पूरे स्टडीज को। 10 से 12 घंटा रोज आप करते हाँ थे? सर, डेली डेली 10 to 12 और आवर्स। एक बात बताइए कि आप लाइब्रेरी में जाते थे कि घर पर ही करते थे सब कुछ? सर मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की कुछ दिन तो। फिर सर मैंने घर पे 1 महीने मैंने घर पे स्टडी किया घर प्रॉपर। पे? कोई परफेक्ट। डिस्टर्ब करने वाला नहीं है मेरे को, मैं एकदम प्रॉपर 10 से 12 घंटे की स्टडी कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सीमा, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जानकर, आपकी प्रिपरेशन स्टडीज जानकर। तो फिर से मैं बता दूं आप सब लोगों के लिए कि सीमा वो एग्जाम्पल हमारे लिए है, जो कि घर पर रहते हुए भी, है ना, लाइब्रेरी का भी कॉम्बिनेशन ही बता रहे हैं, घर पर रहते हुए भी कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटा, जबकि इतना तो हम भी नहीं बताते हैं। जनरली हम भी कहते हैं कि आप पहले क्लासेस करो, फिर आप PYQs करो, और ही उन्होंने अतिरिक्त समय दिया, शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए, फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। चीज़ें बहुत ही छोटी है इस लेवल पर, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके साथ अगर हार्डवर्क जुड़ जाए, फिर सक्सेस मिलना कोई बड़ी बात। तो सीमा, वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके घर वालों थैंक यू को, सो मच सर। घर सर वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर, काफी खुश हो रखे हैं घर वाले भी। सर आपको देख के ऐसे अलग ही फील हो रहा है, क्योंकि मैंने पहली क्लास इकोलॉजी से स्टार्ट की थी, मैंने CSIR नेट की, और अभी आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो सर काफी ओवरवेलमिंग सा फील हो रहा है वो मुझे। बिल्कुल पहला बिल्कुल। लेक्चर इकोलॉजी का लिया था। अच्छा, मैं लक्ष्य को लिख लिया था। हाँ, चलो मैंने चलो। सबसे पहले इकोलॉजी स्टार्ट किया था सर। अरे परफेक्ट। चलिए थैंक यू सीमा, सो मच सर, थैंक यू गॉड सो मच ब्लेस यू। IFAS आपका टीम सर। फ्यूचर, इस बार मैं चाहता हूँ आपका फिर से इंटरव्यू लूँ, लेकिन JRF के साथ। एक नंबर से रह गया JRF बस। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।